यार केन और एरिक डायर जिस टीम में चले जाए वो टीम कैसे कुछ जीत पाएगी बताइए। मतलब यू कैन टेक अ प्लेयर आउट ऑफ टॉटनहम पर उससे तुम स्पर्स वाली बात हटा नहीं सकते। ये एक लाइन बोली जाती है अक्सर, और ये इस सीजन देखने को मिल सकता है कि सोचो, जस्ट इमेजिन बायर्न म्यूनिख जो पिछले 11 साल से लगातार अपनी लीग डोमिनेट कर रही है, अपनी लीग जैसे तैसे जीत रही है, वो बायर्न म्यूनिख अपना लीग तभी हारे जब उनपे हैरी केन आए। सोचो, जस्ट इमेजिन। एंड ये चीज हो, अब तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी लग रही है, क्योंकि पहली बात तो कल के मैच के बारे में बात करें, चलो मैं बात ही कर लेता हूँ। तो यार अगर तुम स्क्रीन पे देखोगे जो तुम अभी साथ साथ तुम्हें नजर आएगी, पहले तो मैं जरा एक बार टेबल पे ही नजर डाल देता हूँ। लेवरक्यूसन 21 गेम्स में 17 विन 4 ड्रॉ एंड मेन थिंग इज 0 लॉसेस लेके 55 पॉइंट्स पे है। बेसिकली बायर्न म्यूनिख से ये 5 पॉइंट आगे। दे आर 5 पॉइंट्स अहेड ऑफ बायर्न म्यूनिख। एंड यहाँ सिर्फ 34 गेम्स होते हैं इनकी लीग में, क्योंकि इनकी जो टोटल टीम्स है वो सिर्फ 18 है ऑब्वियसली। तो सिर्फ 34 ही गेम्स खेलेगी एक टीम। तो बेसिकली अब सिर्फ 13 गेम्स ही बचे हैं जिसमें सारी चीजें डिसाइड होंगी। एंड बायर्न का जो फॉर्म चल रहा है, बायर्न जिस तरीके से आउट क्लास हो रही है, भाई कुछ भी हो सकता है अभी भी। बट अगेन लेवरक्यूसन अगर ये कंटिन्यू रखती है तो भाई खत्म है फिर तो। ये टाइटल डिसाइडर गेम था जिसमें पोजीशन के स्टैट्स देखो आप, 59% 61% बहुत अंतर है। एंड फिर आप शॉट्स ऑन टारगेट देखो, लेवरक्यूसन के 8 और बायर्न म्यूनिख का 1, उसमें भी काफी अंतर है। आपको एक चीज जरूर पता है कि ये जो बायर्न की लाइनअप है, अब उसने क्या खिलाया, टुकल ने क्यों खिलाया, उस पर तो मैं बात ही नहीं करूंगा। मेन बात मैं सिर्फ इस पे करूंगा कि जब इनका मुसियाला नहीं चलेगा, व्हेन दियर मुसियाला डज नॉट वर्क, नथिंग वर्क्स फॉर देम। जिस दिन ये चलता है उस दिन इनका अटैक बनता है। जिस दिन मुसियाला नहीं चलता है, अटैक नहीं बनेगा। केन एज अ स्टेडियम ही खेल रहा था भाई, कुछ ज्यादा उसको बॉल फीड ही नहीं की गई। इतना कमेंटेटर भी कह रहा था कि यार केन के लिए दिक्कत यह है कि उसको बहुत अंदर आके बॉल लेनी पड़ रही है। एंड वो काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी, सामने जाके भाई प्लेयर से भिड़ जा रहा था जब बॉल उस पर आ रही थी। एंड ऊपर में कानू की परफॉर्मेंस, मतलब इंडिविजुअली एट टाइम्स उसने बचा लिया, वरना ये स्कोर लाइन 3-0 जो तुम्हें दिख रही है, ये स्कोर लाइन जो है 4-0 5-0 6-0 तक भी हो सकता था। एंड पहले तो यार गोल्स की बात कर लेते हैं, कैसे मारा गया। आपके जोसेफ स्टैनिसिक ने ये जो गोल्स मारे हैं, जिनकी मैं आपको बात बताऊं, जोसेफ स्टैनिसिक ने पहला गोल मारा। सेटअप वो तुम्हें सेट पीस मिला था, और वो सेट पीस जब मिला तो वो भी काफी अच्छा चांस बनाया था आपके लेवरकुसन ने। फिर वो सेट पीस मिला एंड बायर्न का पूरा डिफेंस हो गया। कब वहां से बॉल डाल दी, क्या कहते हैं, बॉल किसने डाली थी, शायद वो ग्रिमाल्डो ने बॉल डाली थी। कब उन्होंने बॉल डाल दी, मतलब एकदम क्रॉस खेल दिया अपना, एंड स्टैनिसिक ने वो फिनिश कर दिया। एंड स्टैनिसिक ऑब्वियसली लोन पे आया है फ्रॉम बायर्न म्यूनिख ओनली, अगर मैं देखूं। नहीं, एंड्रिस ने वो बॉल डाली थी, एंड भाई स्टैनिसिक ने वो गोल भाई बेहतरीन मारा। नॉयर ऑब्वियसली गोल के लेफ्ट साइड में थे, तो जब तक वो राइट को आते वो गोल मार चुका था। एंड पता नहीं बायर्न की किसी मैनेजमेंट साइड से टुकल का कोई जानने वाला होगा, उसने स्टेटमेंट दिया कि यार प्रीमियर लीग में रूल है कि आप किसी प्लेयर को लोन आउट करते हो तो वो आपके अगेंस्ट नहीं खेलता है। यहाँ जर्मनी में ऐसा रूल नहीं है। इंस्टेड ऑफ हैविंग सच स्टेटमेंट्स तुम ये देखो कि आपकी टीम खेला कैसी। ठीक है, पहली बात तो एकदम बेहुदा स्टेटमेंट है, मुझे तो रूल ही पसंद नहीं है। आप किसी प्लेयर को लोन करते हो किसी और टीम को, तो बेसिकली ही विल प्ले। ठीक है, पर ठीक है आगे बात करते हैं इसमें, मुझे इतना स्टेटमेंट नहीं देना, पर बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट है, अगर ये आई भी है तो मैंने पढ़ा था कहीं पे, अभी जो नहीं डाला था। तो यार स्टैनिसिक ने अपना गोल मारा, स्टैनिसिक ने सेलिब्रेट नहीं किया। एंड फर्स्ट हाफ में ही भाई बहुत चांसेस बनाई थी, लाइक पहले 10-20 मिनट में लग रहा हुआ कि बायर्न म्यूनिख भाई टक्कर देने को आई है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। एंड फिर ग्रिमाल्डो का गोल भाई, जावी अलोंसो के सिस्टम की सबसे बढ़िया बात है कि प्रेस काफी बेहतरीन करते हैं, अपोजिशन के हाथ में बॉल जीतने का दम रखते हैं। एंड इनके विंग बैक्स जो थ्रेड प्रोवाइड करते हैं, ग्रिमाल्डो ने पता नहीं कितने 8-9 गोल मार चुका है, कितने असिस्ट दे चुका है, एंड ही इज अ लेफ्ट विंग बैक। एक लेफ्ट विंग बैक इतना कंट्रीब्यूशन देता है, तुम समझ लो कितना इंपॉर्टेंट है वो इस टीम के लिए। फ्रिंगपोंग भी इवन, क्योंकि फ्रिंगपोंग की शूटिंग इतनी बेहतरीन नहीं है, ही इज अ बेटर क्रॉसर देन अ शूटर, बट उसका भी गोल आया। और ग्रिमाल्डो का तुम वो गोल देखोगे, ग्रिमाल्डो कुड हैव पास्ड इट टू हिज प्लेयर ऑन द राइट, बट बंदे ने क्या किया, बंदे ने स्ट्राइक लिया, और इतना बेहतरीन स्ट्राइक, इतने एक्यूट एंगल से उसने वो शॉट लेके मारा है, नॉयर उसको नहीं रोक पाया, रोक भी नहीं सकता था जिस तरीके से वो मारा था। एंड देन फिर जेरेमी फ्रिंगपोंग, एंड भाई जेरेमी फ्रिंगपोंग ने जो फिनिश किया है उस गोल में, जो उसने फिनिश दागी है, नॉयर आगे को चढ़ा हुआ है, सेट पीस मिला, बंदा भागता हुआ आया, एंड उसके बाद क्या, बंदा वाइड ले गया बॉल को, एंड भाई बंदे ने सीधा मार दिया आगे करके, सीधा गोल के।
सिंपल, और कुछ नहीं करना था उसको, सिंपल उसने यही चीज की, खत्म। एंड इतना बढ़िया सेलिब्रेशन, भाई वो अपने मैनेजमेंट टीम के साथ सेलिब्रेट करा आपका अलोंसो। तो बायर्न की परफॉर्मेंस आप ये स्टैट्स देखिए, मैं अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी खराब गई है, कितनी खराब गई है, आपको यहीं से देख के पता चल रहा है। एंड किसी प्लेयर ने स्टेप अप, मैं कह रहा हूँ ना, दे आर बेसिकली कैरीड बाय मुसियाला इन द अटैक। जिस दिन मुसियाला का गेम नहीं बनेगा, बायर्न का गेम नहीं चलेगा। जिस दिन मुसियाला चल गया, मुसियाला ने वो चीजें कर दी जो उसके लिए वो जाना चाहता है, ड्रिबल विबल करके बॉल बना दिया, मुसियाला की वजह से ही लास्ट सीजन लीग आया है। अगर ये मुसियाला नहीं खेला होता, तो मुसियाला का गेम खराब जाता, तो वो लास्ट में ना गोल पड़ता और ना इनकी जीतने की हिम्मत होती, सिंपल सी बात। ठीक है, तो चलो अब बुंडेसलीगा की बात हो गई। ठीक है, बायर लेवरकुसेन हैज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी यहाँ से आगे अपने मोमेंटम को कैरी करना, और बायर्न अपने मोमेंटम को लूज करेगी। मुझे लगता है आगे और इफेक्ट पड़ेगा मेंटालिटी पे, मुझे लगता है फर्क पड़ेगा। एंड बायर्न कांट कम बैक फ्रॉम दिस, ऐसी उम्मीद आ रही है कि थॉमस टुकल बेसिकली इज नॉट अ लीग मैनेजर। अगर तुम उसको लास्ट सीजन से कहोगे कि लास्ट सीजन में उसने जितवा दिया था, तो सबको पता है कि लास्ट सीजन उसने नहीं जितवाया था, आधा काम तो नागलसमैन का था। अगर पूरा सीजन रह के टुकल तुमको लीग जितवा दे तो बहुत बड़ी बात है। चेल्सी ने शायद लीग जीती है उसके अंदर, शायद नहीं जीती है, आई डोंट नो, बट कंसिस्टेंसी नहीं रहती है टुकल के अंदर, जो यहाँ भी देखने को मिल रहा है। और मैन मैनेजमेंट में भी कमी आती है, प्लेयर्स से काफी ज्यादा फॉल आउट हो जाता है थॉमस टुकल का, ये काफी ज्यादा दिक्कतें अभी आ रही हैं, किमिच के साथ भी हुआ है। अब दूसरे गेम की अगर मैं बात करूं, दिस गेम ऑल्सो वॉज वन ऑफ द बेस्ट गेम्स। इस गेम ये गेम तो चलो मैंने पूरा देखा है एटलीस्ट, क्योंकि यार दोनों गेम्स में मैं थोड़ा टॉगल कर रहा था, कभी इसमें कभी उसमें। तो भाई पहला गोल मारता है तुम्हारा असेर्बी इंटर मिलान से, भाई गेम में बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। एंड भाई पहला गोल इंटर मारती है, इंटर आगे पहुंच जाती है, एंड गेम वैसे ही चल रहा। देखो इंटर का पता है क्या, जिस तरह वो खेलती है, दे विल होल्ड द पोजीशन, टेम्पो थोड़ा कम करेंगे, फिर अचानक से क्विक पास करके दे कैन मेक इट लीड टू एन अटैक। कल बारिश की वजह से दोनों टीम्स को दिक्कत आ रही थी ये सब चीजें करने में। बट यार एसआरबी का पहला गोल आया, फिर उसके बाद भाई रोमा ने मार दिया, मैंचिनी ने वो वही सेट पीस से गोल मार दिया, बहुत ही प्यारा हेडर मारा मैंचिनी ने। एंड फिर स्टीफान एल शॉरी इसने गोल मार दिया तुम्हारा 44th मिनट में, रोमा 2-1 से आगे हो गई थी हाफ टाइम में जाते जाते। एंड ये रोमा का शायद पहला या दूसरा गोल ही था, 2021 से उन्होंने इंटर के खिलाफ गोल नहीं मारा था, तो उन्होंने ये दो गोल इसी मैच में स्कोर किए। बट अगेन हमें उम्मीद थी कि वो जीतेंगे, पर जीत नहीं पाए, क्योंकि जैसे ही गेम चालू हुआ सेकंड हाफ में मार्कस थुराम ने दोनों ही गोल्स में कंट्रीब्यूट किया। जो पहला गोल थुराम ने मारा, जो इंटर का दूसरा गोल था, वो भी काफी बेहतरीन था। एंड देन जो ये आपको ओन गोल नजर आ रहा है, उसमें भी थुराम का इन्वॉल्वमेंट था, क्योंकि थुराम ही उस डिफेंडर के बगल में खड़ा हुआ था, एंजेलिनो के बगल में। एंड ये दो गोल के आते ही भाई ऑब्वियसली इंटर कंट्रोल में थी गेम के, चांसेस बने थे रोमा के लिए, लुकाकू ने दो बड़े चांसेस मिस किए, लुकाकू हैज मिस्ड टू बिग चांसेस। सोमर ने वहां अपनी ब्रिलियंस दिखा के बचाया है ये गेम। ही कुड हैव डन बेटर, लुकाकू कुड हैव डन बेटर, ही इज अ वेरी लेजी स्ट्राइकर, मतलब वो मुझे कमियां दिखती हैं उस बंदे में बहुत। मैं उसको अपनी टीम में तो नहीं रखूंगा, क्योंकि मेरे को उतना इरिटेट कर देगा ना, ये मुझे वो पसंद नहीं आएगा। यही हुआ रोमा के साथ भाई, दो चांसेस थे लिटरली, मैं बता रहा हूँ, दो क्लियर कट चांसेस थे। या 8 में से 3 शॉट ऑन टारगेट दिख रहा है ना तुम्हें, समझ जाओ, बड़े चांसेस बनाए थे, लुकाकू ने उनको मिस किया। और रोमा पे चांस आगे और भी बने थे एक दो, जहां पे दे कुड हैव डन बेटर, बट नहीं कर पाया, डिबाला का गेम अच्छा नहीं गया ज्यादा। एंड लास्ट में फिर बास्टोनी की वो प्यारा सा गोल जो मारा, बास्टोनी मेरे को बहुत प्यारा लगता है, मेरा फीफा ईएफसी मोबाइल में भी ये बंदा है। एंड आई लाइक दिस गाय अलॉट बास्टोनी, एंड गेम अच्छा चलाता है, ये बॉल जिस तरीके से ड्राइव करके मिडफील्ड तक लाता है, ये इसकी क्वालिटी मुझे बहुत पसंद है। एंड ही इज वेरी गुड मैन, ही रन्स द गेम, ही कैन रन द गेम फ्रॉम द बैक, इसकी ये सबसे बेहतरीन बात है। अगर तो लाइनअप की जगह जोर डालो तो भाई मिकेतारियन, कोला लोडू, बरेला सब खेल रहे थे। एंड इन मिडफील्डर्स ने वही काम किया जो ये करते हैं, ऑब्वियसली गोल्स नहीं मार पाई है मिडफील्ड। एंड उतने मेरे को नहीं लगता कि इनसे कोई अटैकिंग शॉट्स आए हैं, क्योंकि बेसिकली गोल्स तो एक सेट पीस से मारा, एक थुराम ने मारा, एक ओन गोल बनाया, और एक तुम्हारा लास्ट में बास्तोनी ने मारा। तो मिडफील्ड ने गोल्स में कंट्रीब्यूट नहीं किया, बट गेम को बचाने और चलाने दोनों में काफी मदद की। पवाड़ का भी मेरे को गेम सही सा लगा यार, पवाड़ मेरे को पता नहीं क्यों पसंद आता है काफी। तो और सभी को शायद से इंजरी हो गई थी, सब्स्टिट्यूट कर दिया था लास्ट में, डिमार्को को भी हटा दिया था। डिमार्को का गेम डिसेंट इनफ गया है, अच्छा मतलब अटैकिंग उसमें जब ट्रांजिशन होता है तो डिमार्को इज वेरी क्रूशियल, बट आज फाइनल पास वो मिसिंग था डिमार्को की वजह से, की तरफ से। पर ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो आई लाइक देयर गेम अ लॉट, इंटर मिलान, एंड ये 4-2 से गेम जीत जाते हैं। उम्मीद नहीं थी मुझे हाई स्कोरिंग गेम होगा, बट जब पहला गोल दोनों ने एक एक गोल मार दिया, तो मैंने कहा अब यहाँ से उम्मीद है कि गेम हाई स्कोरिंग जाए। 2-1 से रोमा ने अपने घर पे लीड ली, पर उसके बाद 3 गोल खा भी गई। एंड उसके बाद रोमा कुछ नहीं, मतलब जब रोमा पे चांसेस भी बन रहे थे ना, दे वर नॉट
वो कुछ इंटेंसिटी इतना नहीं दिखा पाई। एंड दैट्स व्हाई यू शुड नॉट सैक जोसे मourinho। ठीक है। तो यार इंटर मिलान अगेन, अगर मैं इस टेबल की बात करूं तो दे आर ऑन द टॉप ऑफ द टेबल ब्रो, कम ऑन। 60 पॉइंट से ऊपर है, 7 पॉइंट का गैप है। यहाँ जुवेंटस मिलान भी पीछे पीछे है। फोर्थ रैंक के लिए काफी ज्यादा भिड़ंत है। रोमा ऑब्वियसली 2 गेम ज्यादा खेल रही है अटलांटा से, एंड 1 पॉइंट उनसे पीछे भी है। एंड उनसे पीछे जो टीम है वो उन्होंने फ्लोरेंटीना, उन्होंने 1 गेम कम खेला है। चांस कम है रोमा का मेरे हिसाब से फर्स्ट हाफ ऑफ द टेबल में आने का। मे बी क्या पता यूरोप में भी फर्स्ट हाफ ऑफ द टेबल कह रहा हूँ, टॉप 5 में आने का। मे बी क्या पता यूरोपा से भी भारी हो जाए, जितना मुझे उम्मीद लग रहा है इनका। तो यार देखते हैं क्या होता है। एंड आज पहली बार ऐसा हुआ है जब हमने सीरिया ए और बुंडेसलीगा पे ही बात की है, और किसी लीग की मैं बात नहीं करूंगा। जैसे माड्रिड ने जो किया तुम्हारा जेरोना के साथ, उसकी मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो खिलवाड़ कर दिया पूरा। दैट वाज अ खिलवाड़ पूरी तरीके से। विनी का वो पहला गोल मैंने ज्यादा देखा नहीं, बट मैंने विनी का वो पहला गोल देखा। एंड भाई माड्रिड इज अ वाइब। उन पे अगर कुछ नहीं भी होगा ना, तो भाई कारवाहाल खेल रहा है सेंटर बैक। प्रॉपर सेंटर बैक भी नहीं है, चुआमेनी भी नहीं खेल रहा था, वो तो विनी आ गया। बट अब शायद बिलिंगम 2-3 हफ्तों के लिए बाहर है। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। निकाल लेती है भाई, ये कैसे तैसे गेम निकाल लेते हैं यार ये मर्रिड वाले इनका। इसलिए मैंने बनाने का मन नहीं किया इनकी वीडियो पर। विल सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम यार। अच्छा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। एंड विल सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम। देखते हैं लीग कौन जीतता है, सीरिया ए और बुंडेस। सीरिया ए का तो विनर कंफर्म दिख ही रहा है, इंटर मिलान जो फॉर्म चल रही है करेंटली। बाकी बुंडेस लीगा में देखते हैं आगे क्या होता है। बस मोमेंटम ड्रॉप ना करे। अगर 30th मैच डे तक भी लेवरक्यूसन मोमेंटम ड्रॉप नहीं करती है, क्योंकि बायर्न का तो ऐसे ही चलता रहेगा इनकंसिस्टेंट। बट अगर वो अपना मोमेंटम ड्रॉप नहीं करती है, क्योंकि लीग उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड उनकी जो एक डोमेस्टिक ट्रॉफी है वो भी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यार देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए